Good morning everyone. As you know that this is the lecture of maths of class 8. This is chapter number 15, mensuration, and we are going to start exercise 15.4 in our this class. Okay. So in exercise 15.4 there are some solid figures. We need to find the areas of these solid figures. अब देखिए आपको कौन कौन से सॉलिड फिगर्स इस एक्सरसाइज में मिलेंगे. फर्स्ट इज क्यूबॉइड. देखिए ये है एक क्यूबॉइड. आपने मैचस्टिक बॉक्स देखा होगा. ठीक है, मैचस्टिक बॉक्स जो होता है वो क्यूबॉइड की शेप में होता है. ठीक है, सो दिस इज द क्यूबॉइड. अब देखिए अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया है वो होता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ. एल मीन्स लेंथ, बी मीन्स ब्रेथ, एच मीन्स हाइट. ओके, तो लेंथ, ब्रेथ और एच मीन्स हाइट. अब देखिए ये होती है आपकी ब्रेथ. ये जो क्यूबॉइड है इसकी ये ब्रेथ है. ये हो गई हाइट. ठीक है, और ये हो गई लेंथ. ओके, अब देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट. ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. फाइन. अब देखिए सरफेस एरिया का मीनिंग क्या है. इसकी सभी जो साइड, इसके सभी जो पार्ट्स हैं, सभी सरफेसेस का सम, ये हो गया सरफेस एरिया. ठीक है, अब अगर हम बात करें कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ओनली 4 वॉल्स, दैट मीन्स ये वाली वॉल, दूसरी ये हो गई, थर्ड ये हो गई, फोर्थ ये हो गई, ऊपर और नीचे वाली नहीं ली गई है. ठीक है, अगर आपसे बोल दिया जाए कि सिर्फ जो 4 वॉल्स हैं उनका एरिया फाइंड आउट कीजिए, ऊपर वाली वॉल और नीचे वाली वॉल का एरिया नहीं लेना है, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है. आप इसे लैटरल सरफेस एरिया भी कह सकते हैं. अगर आपसे कहा जाए एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो आप एरिया ऑफ 4 वॉल्स को लैटरल सरफेस एरिया भी कह सकते हैं. सो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ ब्रैकेट क्लोज. ओके, नाउ सेकेंड वन इज क्यूब. ये आपका क्यूब है. क्यूब में और क्यूबॉइड में ये फ़र्क होता है कि क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग होती है, लेकिन क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होती है, सेम होती है. ठीक है, जैसे कि क्यूब में सेम होती हैं सभी साइड्स, वैसे ही क्यूब में, जैसे कि आपने स्क्वायर में देखा है, स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल होती हैं, वैसे ही क्यूब में सभी साइड्स इक्वल होती हैं. अब देखिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये हो गया 6 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर. 6 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर कैसे आया बेटा. देखिए इसमें ये जो एक सरफेस है ये क्यूब से बनी है, क्योंकि ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है. दैट मीन्स चारों साइड क्या है, इक्वल. तो एक सरफेस जो है ये स्क्वायर से बनी है, और इस क्यूब में टोटल सरफेसेस कितनी होती हैं, 1 2 3 4, ऊपर वाली 5, नीचे वाली 6. ठीक है, तो यहाँ पर 6 सरफेसेस हैं और हर एक सरफेस जो है स्क्वायर से बनी है. तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर. तो 6 सरफेसेस हैं, एक सरफेस का एरिया है साइड स्क्वायर, तो 6 साइड स्क्वायर क्या हो गया, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया. अब अगर आपसे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब पूछ लिया जाए, तो लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ, 4 वॉल्स का एरिया. तो 4 वॉल्स हैं, हर एक वॉल क्या है, एक स्क्वायर है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका लेटरल सरफेस एरिया. नाउ लेट अस टॉक अबाउट सिलेंडर. व्हाट इज द एरिया ऑफ सिलेंडर. अब देखिए सिलेंडर में ये आपको फिगर गिवन है, ऊपर का पार्ट सर्कुलर पार्ट होता है सिलेंडर में, नीचे का पार्ट भी सर्कुलर पार्ट होता है. ठीक है, और बीच में ये जो एरिया होता है लाइक दिस इज अ सर्कल, दिस इज अ सिलेंडर. ठीक है, तो ये जो एरिया होता है सिलेंडर का, ये होता है कर्व्ड पार्ट. ठीक है, तो ये कर्व सरफेस एरिया जो होता है इस पार्ट का, ये जो कर्व्ड पार्ट है इसका एरिया होता है 2 पाई आर एच. एच मीन्स ये हाइट, आर मीन्स ये रेडियस ऑफ द सर्कुलर पार्ट. ठीक है, 2 पाई आर एच क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया. अब टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे. टोटल सरफेस एरिया मतलब इस पूरे सिलेंडर का एरिया. तो कैसे, ये तो है कर्व्ड पार्ट, दैट मीन्स ये जो पार्ट होता है ना, ये वाला होता है कर्व्ड पार्ट, ये पूरा. ठीक है, ये कर्व्ड पार्ट है. तो कर्व्ड पार्ट क्या है, 2 पाई आर एच,
और ये एक सर्कुलर पार्ट है, ये दूसरा सर्कुलर पार्ट है। तो अगर हम इन दोनों सर्कल्स का एरिया प्लस ये कर्व्ड पार्ट का एरिया फाइंड आउट करें और ऐड कर दें तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो देखिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू सर्कुलर फेसेस। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया है 2πRH, एरिया ऑफ टू सर्कुलर फेसेस, एक सर्कल का एरिया होता है πr स्क्वायर, तो दो सर्कल्स का 2πr स्क्वायर। अब देखिए 2πr दोनों में से कॉमन आ सकता है, यहाँ पे बचा h, यहाँ पे बचा r, तो r प्लस एच, तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πr r प्लस एच। फाइन, सो दीज आर दी फॉर्मूलाज जो कि आपके यूजफुल रहेंगे इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट दी एक्सरसाइज 15.4। Now, question number 1 of exercise 15.4. Question number 1 states that the length, breadth and height of a rectangular box. देखिए, रेक्टेंगुलर बॉक्स का मतलब होता है एक बॉक्स जो रेक्टेंगुलर शेप में है। ठीक है, तो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अब देखिए, लेंथ और ब्रेथ आपको गिवन होती है जब रेक्टेंगल होता है, लेकिन अगर हाइट भी दे दी गई है दैट मीन्स रेक्टेंगुलर बॉक्स का मतलब हो गया क्यूबॉइड। ठीक है, अगर आपको सिर्फ लेंथ और ब्रेथ गिवन होती तो एक रेक्टेंगल हो जाता, बट यहाँ पर क्या बोला गया है, रेक्टेंगुलर बॉक्स, तो बॉक्स की कोई ना कोई हाइट भी होती है, तो यहाँ पर आपको हाइट गिवन है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है, दैट मीन्स ये क्यूबॉइड हो गया है। ठीक है, अब आपको क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स आउटर सरफेस एट ₹12 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करते हैं कि रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है दैट मीन्स क्यूबॉइड जो है, इसका सरफेस एरिया क्या होगा। सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेंगे तो हम कॉस्ट भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं। चलिए सबसे पहले लिखते हैं व्हाट इज द लेंथ। लेंथ आपको गिवन है 30 मीटर, ब्रेथ आपको गिवन है 25 मीटर एंड हाइट आपको गिवन है 18 मीटर। नाउ द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, यही होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्या होता है, यही होता है। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दीजिए। 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितना है 30, ब्रेथ कितना है 25, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। लेंथ है 30, ब्रेथ है 25 प्लस लेंथ है 30, हाइट है 18 प्लस ब्रेथ है 25, हाइट कितना है 18। अब सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कीजिए। 2 बाहर है, 2 को बाद में सॉल्व करेंगे। 25 मल्टीप्लाई बाय 30 750 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 18 540 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 18, 25 मल्टीप्लाई बाय 18 कीजिए, 450। अब सबको ऐड कर लीजिए, इन सभी को ऐड कर लीजिए। 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 5 14, 5 प्लस 4 9 और 1 10 और ये 7 17। नाउ 2 मल्टीप्लाई बाय 1740,
इट्स 3480 मीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब आपको क्या गिवन है कि कोस्ट जो है आउटर सरफेस पे पेंटिंग कराने की 1 मीटर स्क्वायर पर ₹12 है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम कोस्ट ऑफ पेंटिंग एट 1 मीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल्स टू ₹12। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर पेंटिंग कराने की कॉस्ट है ₹12। तो फिर 3480 मीटर स्क्वायर एरिया पर क्या होगी कॉस्ट? तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट 3480 मीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय 3480। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 को 3480 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। इट्स 41,760 rupees and this is your answer. Okay, so this is question number 1. Now question number 2. Question number 2 is a hall is 50 meter long, 25 meter wide. If its height is 6 meter, find the cost of whitewashing its 4 walls and roof at the rate of ₹20 per meter square. Also find the cost of polishing its floor at the rate of ₹40 per meter square. तो चलिए देखिए, एक हॉल है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट आपको गिवन है। लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अलग अलग हैं, इसका मतलब ये एक क्यूबॉइड है। ठीक है, क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड पर पेंटिंग करानी है तो आपको एरिया फाइंड आउट करना होगा, लेकिन कौन सा एरिया? देखिए, वाइट वॉशिंग करानी है 4 वॉल्स पर, तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स का मतलब क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले तो हमें लेटरल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा वाइट वॉशिंग के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 2 लेंथ ऑफ क्यूबॉइड गिवन है आपको कितना? 150 मीटर। 150 मीटर। ब्रेथ आपको गिवन है कितना? 25 मीटर। एंड हाइट आपको गिवन है कितना? 6 मीटर। ओके, अब आपको फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स 4 वॉल्स। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब देखिए, एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है लेटरल सरफेस एरिया, और लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है ये आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ। रख दीजिए वैल्यूज, 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट, लेंथ कितनी है 150, ब्रेथ कितनी है 25। चलिए 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12, 150 और 25 175। अब 175 मल्टीप्लाई बाय 12 कर दीजिए, आपको 4 वॉल्स का एरिया मिल जाएगा। कीजिए 175 मल्टीप्लाई बाय 12, 2100। ये हो गया किसका? 4 वॉल्स का एरिया। अब देखिए, वाइट वॉशिंग आपको 4 वॉल्स पे करवानी थी, तो 4 वॉल्स का एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब इसके बाद 4 वॉल्स पे वाइट वॉशिंग कराने के लिए कॉस्ट कितनी है? देखिए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स 4 वॉल्स एंड रूफ। अब देखिए, रूफ पे भी करवानी है। ठीक है, रूफ पे भी करवानी है, यानी कि ऊपर की जो छत है उस पर भी करवानी है। अब ऊपर की जो छत होगी वो कैसी होगी? रेक्टेंगुलर होगी। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी हमें फाइंड आउट करना होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर रूफ। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, अब लेंथ जो इसकी है वही लेंथ होगी आपकी रूफ की भी, ब्रेथ जो इसकी है वही ब्रेथ होगी आपकी रूफ की भी। तो 150 मल्टीप्लाई बाय 25, 150 मल्टीप्लाई बाय 25 कीजिए, 3750 मीटर स्क्वायर।
ओके, सो हमें 4 वॉल्स का एरिया मिल चुका है 2100 मीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ रूफ मिल चुका है 3750 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमें इन दोनों की कॉस्ट जो गिवन है वो है ₹20 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 4 वॉल्स पे वाइट वॉशिंग का और रूफ पे वाइट वॉशिंग का दोनों का कॉस्ट हमें ₹20 पर मीटर स्क्वायर गिवन है। तो दोनों एरियाज को ऐड कर दीजिए फिर। ठीक है, दोनों का ऐड कर दीजिए 2100 प्लस 3750। ठीक है, तो 4 वॉल्स प्लस रूफ दोनों का एरिया 2100 प्लस 3750। ठीक है, तो दोनों का एरिया जो टोटल है वो क्या आ जाएगा, दोनों का ऐड कर दीजिए तो 5850 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया इन दोनों का, 4 वॉल्स और रूफ का। ठीक है, 5850 मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर पर कॉस्ट होती है ₹20। ठीक है, तो वाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग cost of white washing in 1 meter square, white washing on 1 meter square area is equals to ₹20। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर वाइट वॉशिंग की कॉस्ट है 20, हमें कितने पे करनी है 5850 मीटर स्क्वायर एरिया पर, तो 20 को मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ white washing on 5850 meter square area is equals to 20 multiply by 5850। 20 multiply by 5850 आप करेंगे तो आपको मिलेगा 117,000। So this is the answer and this is the cost of white washing। अब इसके बाद इसी क्वेश्चन में हमसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इट्स फ्लोर एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए फ्लोर को भी पेंट करना है, तो हमने अभी रूफ का फाइंड आउट किया था, रूफ एक रेक्टेंगल होता है। ठीक है, फ्लोर भी एक रेक्टेंगल है, जैसे कि हमने अभी क्यूबॉइड को देखा था, तो ये जो क्यूबॉइड है इसी क्वेश्चन में ये एक क्यूबॉइड हमने देखा है। ठीक है, क्यूबॉइड की शेप कुछ इस तरीके से होती है। अब देखिए हमने देखा कि क्यूबॉइड की जो ये लेंथ है, ये लेंथ थी 150, लेंथ थी 150, ये ब्रेथ थी 25। ठीक है, और ये हाइट थी 6। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये भी 25, ये भी 150 और 6 तो आपका ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये रूफ था, ये ऊपर क्या था, ये रूफ। तो रूफ के लिए लेंथ और हाइट, लेंथ और ब्रेथ आपको गिवन थी, तो आपने ये रूफ जो है रेक्टेंगुलर शेप में है, तो रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ आपको गिवन थी, तो आपने एरिया फाइंड आउट कर लिया। एज इट इज़ अ फ्लोर पे भी आपको क्या करना है, फ्लोर पे आपको पॉलिशिंग करानी है, तो इसका भी एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया फ्लोर, ये भी आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है जिसकी लेंथ 150 है और ये 25, तो एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर। अब देखिए जो एरिया ऑफ रूफ था वही एरिया ऑफ फ्लोर होगा, तो एरिया ऑफ रूफ क्या था 3750 मीटर स्क्वायर, क्योंकि उसमें भी लेंथ 150 और ब्रेथ 25 थी, इसमें भी लेंथ 150 और ब्रेथ 25 है, दोनों का एरिया सेम होगा। अब देखिए इसमें पॉलिशिंग करवाने की रेट है ₹40 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल्स टू ₹40। तो इतने पर कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर दीजिए 40 से। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑन 3750 मीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल्स टू 40 मल्टीप्लाई बाय 3750 कर दीजिए मल्टीप्लाई, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, 3750 मल्टीप्लाई बाय 40, आपको आंसर मिल रहा है 1,50,000 रुपीज आंसर।
सो ये तो हो गई 4 वॉल्स और एक रूफ पर वाइट वॉशिंग कराने के लिए कॉस्ट, और ये हो गई आपकी फ्लोर पे पेंटिंग कराने के लिए कॉस्ट. फाइन. सो दीज टू आर द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. ओके, नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 बिकॉज क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक आप लोग सॉल्व कर सकते हैं. दिस इज इन योर होमवर्क. नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4. नाउ लिसन बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 इज इन योर होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 5 आपको होमवर्क में करना है. ध्यान से सुनिए क्वेश्चन नंबर 5 आप कैसे करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको होमवर्क में करना है. क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 आर इन योर होमवर्क. मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कैसे करना है. क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है. लेंथ 8 मीटर, ब्रेथ 7.5 और हाइट 6 मीटर. क्यूबॉइड है, ठीक है. आपको फाइंड द सरफेस एरिया पेंटेड बाय हिम, तो सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लीजिए. क्यूबॉइड की सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता है. फॉर्मूले में लेंथ, ब्रेथ और हाइट की वैल्यू पुट कीजिए, सरफेस एरिया